नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 84 वैष्णव वार्ता का ये जो क्रम प्रारंभ हुआ तो उसमें ऐसे करके मुझे आपसे ही अपनी अल्पज्ञता या अज्ञानता के लिए क्षमा याचना करनी। वो मैं लिखता रहा कि प्रथम वार्ता, द्वितीय वार्ता, जबकि ठीक से देखने पर पता चलता है कि अलग अलग वैष्णवों की वार्ता के अलग अलग प्रसंग हैं। तो लगभग 9-10 प्रसंग जो हैं वो पहली वार्ता ही, जो कि अपने, इनका नाम है आपके दामोदर दास जी, जिनको कि महाप्रभु जी दमला के नाम से भी संबोधित करते थे, तो उनके ही प्रसंग हैं। तो अब तक जो 4 प्रसंग आपने यदि देखे हैं तो वो उनके ही प्रसंग हैं। तो आज उनके जो शेष प्रसंग हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। और फिर बाद में 84 वैष्णव वार्ता लंबी है, मेरे को लगा कि अगर ये प्रसंग इतने छोटे छोटे हैं तो ये वार्ता बहुत छोटी हो जाएंगी। वो बात नहीं है, क्योंकि एक वार्ता में अलग अलग प्रसंग है। तो आज हम ठाकुर जी की कृपा से 5वें प्रसंग जो दामोदर दास जी की वार्ता के अंतर्गत है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो गिरिराज धरण की जय। वार्ता प्रसंग 5। और एक दिन दामोदर दास जी के पिता को श्राद्ध दिन हतो। ता दिन श्री गुसाई जी ता पधारे। वहां के पिता को श्राद्ध करवायो। पाछे उत्थापन के समय दामोदर दास दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो मौको श्राद्ध की दक्षिणा देऊ। तब दामोदर दास जी ने कही, जो दक्षिणा में एक बात कहूंगा, सो सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक को व्याख्यान कहे। ये ऐसी बात है, जब श्री गुसाई जी कहे जो आगे कहो, तब दामोदर दास जी ने कही, जो मैंने तो इतनो संकल्प कियो है। तब श्री गुसाई जी चुप कही रहे। पाछे दामोदर दास ने मार्ग की प्रणालिका कही। श्री भागवत की टीका सुबोधिनी जी, श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रभुन के ग्रंथन की टीका और रहस्य वार्ता श्री गुसाई जी की आगे सब कहें। तब आज श्री गुसाई जी दामोदर दास को नमस्कार करन न देते, याते जो श्री गुसाई जी अपने मन में यो विचारे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास के हृदय विषय सदा सर्वदा बसत हैं, तो इन पास क्यों नमस्कार करन दीजिए। आते हैं या तो नमस्कार न करन देते, और दामोदर दास को श्री गुसाई जी अपनो चरणोदक हु न देते। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दामोदर दास को दर्शन दीनो और आज्ञा दीनी, जो तू श्री गोसाई जी को चरणोदक नित्य लीजियो। तब प्रातः काल दामोदर दास श्री गोसाई जी के पास आए, चरणोदक मांगियो। तब श्री गोसाई जी ने चरणोदक की नाई कही नहीं। तब दामोदर दास ने श्री गोसाई जी से कहो, जो मौको श्री आचार्य जी की आज्ञा भई है, और श्री आचार्य जी को दर्शन भयो है, और कहो है, जो चरणोदक लीजियो। तब श्री गुसाई जी ने चरणोदक दीनो। भाव प्रकाश श्राद्ध कराए हुए को अभिप्राय ये है, जो दामोदर दास के पितरन को उद्धार तो हो ही चुके हो। जब ये भक्त में है, मर्यादा मार्ग में नृसिंह जी ने प्रहलाद से कहो है, 21 पुरुषा भक्त के तरह। सो दामोदर दास तो पुष्टि मार्गी है, ताते इनके पितर तरह यहाँ में कहाँ संदेह है। परंतु पुष्टि मार्ग के संबंध में बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार न होई। ताते श्री गुसाई जी को संबंध श्राद्ध द्वारा पाए पुष्टि मार्ग में अंगीकार भयो। जो दामोदर दास के श्राद्ध में पुष्टि मार्ग में अंगीकार हुई, परंतु गुरु की अपेक्षा है। गुरु बिना अंगीकार में दृढ़ अंगीकार नहीं। ताते श्री गुसाई जी को संबंध कराए, तहां यह संदेह होए, जो दामोदर दास को श्राद्ध कराए, इनके पितरन को पुष्टि को संबंध भयो, और भगवदीय को नहीं कराए, सो उनके पितरन को कैसे होएगो। ये संदेह होए तहां कहत है। ये पुष्टि मार्गीय दैवी जीव के आधि दैविक मूलभूत दामोदर दास हैं। जहां इनके पितरन को पुष्टि संबंध भयो, तब सगरे पुष्टि मार्गीय के पितरन को पुष्टि संबंध भयो। जैसे मार्ग दामोदर दास के पितरन को पुष्टि संबंध भयो, ऐसे मार्ग दामोदर दास के लिए तामे सगरे पुष्टि मार्ग के जीवन के लिए। यह प्रकार मूल में भक्ति ताकरी के सब में फैले। यह प्रकार दामोदर दास की भक्ति करी के जीव में भक्ति बढ़ी है। जीव को सामर्थ्य नहीं है, जो पुष्टि मार्ग की भक्ति एक छिन कर सके। और दक्षिणा में दामोदर दास ने सिद्धांत रहस्य के 1.5 श्लोक को व्याख्यान किया। तब श्री गुसाई जी कहें, आगे कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो मैंने तो इतना ही संकल्प किया है, ताको कारण ये है, जो सत्य संकल्प तो इतना ही सगरो मार्ग है। श्री गुसाई जी चरणोदक दामोदर दास को न देते, दंडोत करण न देते। सही आते हैं, जो श्री स्वामिनी जी की अनन्य सखी है उन्हीं को करे। ताते दामोदर दास ने हट नहीं कियो।
चरणोदक न लियो। ताते श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को समझायो, जो तू श्री गोसाई जी को चरणोदक लीजियो, दंडोत करियो। मैं श्री गोसाई जी के हृदय में विराजत हूँ, मेरो स्वरूप मोते प्रकट है। तब दामोदर दास श्री गोसाई जी सो ये भेद कहे। तब श्री गोसाई जी कहे, लेऊ प्रसन्न होई के चरणोदक दिए, जाने जो श्री आचार्य जी के भावते लेते हैं, मेरे भाव में नहीं। यहीं थे श्री गोपीनाथ जी, यद्यपि श्री गोसाई जी के बड़े भाई हैं, परंतु काहू वैष्णव चरणोदक नहीं लियो। यह भाव थे श्री गोसाई जी के 7 बालक और वल्लभ कुल के चरणोदक में श्री आचार्य जी को भाव जनायो, ताते चरणोदक लेनो दंडोत करनो, ये सिद्धांत जनायो। वार्ता प्रसंग 6। श्री दामोदर दास जी को श्री आचार्य जी तीसरे दिन दर्शन देते, मार्ग की रहस्य वार्ता कहते, ऐसी कृपा करते। और कदाचित तीसरे दिन दर्शन न हो तो ता दिन दामोदर दास के पेट में पीड़ा बहुत होती, अत्यंत कष्ट पावते, और पाछे दर्शन हो तो तब तत्काल कष्ट निवृत्त हो जातो। ऐसी भांति केतेक वर्ष पर्यंत श्री आचार्य जी दर्शन दिनों ऐसी कृपा करते हैं। जो बात होती तो सो सब दामोदर दास श्री गोसाई जी की आगे करते, और मार्ग के प्रकार की वार्ता अहर्निश करते। श्री गोसाई जी दामोदर दास की ऊपर बहुत कृपा करते और कहते, जो दामोदर दास के हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा विराजते हैं। भाव प्रकाश। दामोदर दास को तीसरे दिन श्री आचार्य जी दर्शन देते, ताको ये जो 3 दिन लो दर्शन को आवेशता में मगन रहते। तीसरे दिन शरीर की शुद्धि होती, सो विरह कष्ट हो तो सो दर्शन करी फेरी स्वरूपानंद में मगन हो जाते। वार्ता प्रसंग 7। और पहले दामोदर दास श्री गोसाई जी की आदि गादी दावी के बैठते, सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने देखो, जब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास से पूछी, जो तबला तू गोसाई जी को कहा करी के जानत है। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज हो तो इनको तुम्हारे पुत्र कही के जानत हूं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दासों कहे, जो जैसे तू मोको जानत है, तैसे इनको स्वरूप जानियो। वार्ता प्रसंग 8। एक समय श्री गोसाई जी बैठे हैं, तब दामोदर दास ने कही, महाराज अपनो मार्ग निसंगता को नहीं रूप प्रकट करता है। और कई जो एक समय श्री महाप्रभु जी पौड़े हते, तब श्री गोवर्धन जी आप कहे, जो जीव को उद्धार करो, लीला करता अवलंबन, सुधि करता उद्दीपन भाव, या प्रकार 1.5 श्लोक कहे। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि, साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो, ये 1.5 श्लोक में सब आयो। भाव प्रकाश। सो कहते हैं, श्रावण महीना के पति भगवान है। एक अमन जो उजियारो पक्ष भक्तजन को है, 3 एकादशी को दिन प्रभुन को है एकादश्याम। एकादश इंद्रिय की सुधि भक्त जनन को कराएवे को। महानिशि जो अर्धरात्रि रासलीला में साक्षात भगवान भक्तन सो निसंक होई रहस्य वार्ता करते हैं लीला में, तैसे ही श्री आचार्य जी सो बोले, सगरे अक्षत कहते हैं, यहाँ ताई श्री आचार्य जी ऊपर भाव। श्री गोवर्धन नाथ जी अब कहे, ब्रह्म संबंध कराओ सबको, देह जीव को। ताते हैं, दामोदर दास ने श्री गोसाई जी से कहो, जो भक्ति मार्ग के विस्तार की आज्ञा है, सो तुम करो। अज्ञान जीव है, यही ब्रह्म संबंध ते दोष जाएंगे अंगीकार कराए। एक श्लोक में लीला, आधे श्लोक में मार्ग की रीति, इन सब ने आयो। या प्रकार श्री गोसाई जी सो दामोदर दास ने कहो, और ता पाछे दामोदर दास की सहायता सो आपने श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ कियो। वार्ता प्रसंग 9। और प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास से कहो, जो ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। जो जहां लगी श्री आचार्य जी के मार्ग की स्थिति है, तहां ताई दामोदर दास जी की भी मार्ग में स्थिति गोप्य है। और दामोदर दास ने कहो, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने पर ही समझियो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी ने कहो, अजहू 10 जन्म को अंतराय है। भाव प्रकाशता को हेतु ये, जो जब लगी श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की स्थिति है, तब लगी दामोदर दास को प्रागट्य फेरी फेरी है। गोप्य रीति सो मार्ग को स्तंभ याते हैं, जो श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय में भगवत लीला स्थापी। सो संपूर्ण सृष्टि के उद्धार के निमित्त दामोदर दास के जन्म
दसलों मार्ग की स्थिति है। जैसे वल्लभ कुल को प्रागट्य है, तैसे ही भक्ति दृढ़ करने के लिए दामोदर दास को अनेक वैष्णव में प्रागट्य है। वार्ता प्रसंग 10। एक समय श्री आचार्य जी सुंदर शिला के पास जाको पूजनी शिला कहे ता छोकर के नीचे श्री आचार्य जी की बैठक है, ता दामोदर दास की गोदी में मस्तक धरी आप पौड़े हैं। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर ते श्री आचार्य जी के पास पधारे। तब दामोदर दास ने सेनई में गोवर्धन नाथ जी से कहो, जो तुम अभी यहाँ मत आओ, तुम चंचल हो ताते श्री आचार्य जी जागी उठेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़े हुए रहे। तब श्री आचार्य जी जागी उठे, कहे बाबा वहां क्यों ठाड़े हुए रहे हो, पास पधारो। तब श्री गोवर्धन दर पास आए, श्री आचार्य जी से कहे, जो तुम्हारे सेवक ने मोको बरजियो, जो यहाँ मती आओ। श्री आचार्य जी जागी उठेंगे ताते में दूरी ठाड़ो रही हो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास ऊपर खींचन लागे, जो तय श्री गोवर्धन नाथ जी को क्यों मरजे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, इनसो क्यों खींचत हो, इन्होंने अपनो धर्म राख्यो, इनको ऐसा ही चाहिए। तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन नाथ जी को गोदी में बैठाए, कपोल परस करी कहे, बाबा कछु आज्ञा करो। तब श्री गोवर्धन दर कहे, मोको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे को बुलाए, वेद कर्म करी की पवित्र हो हति सो दे कहे, या के नाम करी श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय ल्याए दे। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दामोदर दास जी की वार्ता संपन्न हुई है। पाछे सेवक कृष्णदास जी की वार्ता को पाठ करेंगे। तो यहाँ तक आप साथ आ गए तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद के साथ में 3 बार हम साथ साथ करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।